लव सेट हो गया है क्या? वो मेरे लिए बहुत ज्यादा केयरिंग है। आपकी बेटी की किडनी फेल हो गई है। किडनी फेल हो गई है? जी हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट करने से ही वो बच पाएगी। हमसे प्रेम करने वाले से हमें भी प्रेम करना चाहिए। लेकिन ये जो मदर्स डे है, इसमें अपनी माँ की ममता का हम ध्यान करते हैं। ऐसी एक प्यारी माँ मुझे दी है, उसके लिए खुले मन से प्रभु की स्तुति करने का ये दिन है। परमेश्वर ने जो हमें माँ दी है, उस माँ के लिए हम अपना धन्यवाद प्रकट करके उन्हें बधाई देकर उन्हें उत्साहित करने का ये दिन है। मेरे प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये कार्यक्रम देखने वाले आप सबको हमारे ओर से मदर्स डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जगत में परमेश्वर का सामर्थ्य, उनका स्वभाव, उनकी क्रियाएं, इन सब की जानकारी के लिए प्रभु ने हमारे लिए कई कार्यों की सृष्टि की है। ऐसे ही प्रभु के प्रेम को समझने के लिए प्रभु ने माँ के पात्र को जन्म दिया है। अपना स्वार्थ छोड़कर प्रेम से रुचि लेकर जो यीशु का प्रेम देती है और उसे बाहर प्रकट करती है, वो है माँ। आपके लिए अपने प्राण देने वाले यीशु मसीह आपको भूलते नहीं हैं। वैसी ही होती है माँ भी। और इसीलिए पवित्र शास्त्र में एक माँ भले ही अपने बच्चे को भूल जाए, मैं नहीं बोलूँगा ऐसा कहा है। कोई माँ भले ही दूध पीते बच्चे को भूल जाए, मैं नहीं भूलूंगा, ये प्रभु ने वचन दिया है। हाँ मेरे प्रिय दर्शकों, इस जगत में सबके प्रेम से अधिक हमारे परमेश्वर का प्रेम है। यीशु मसीह का प्रेम ही निरंतर है। ये बात दर्शाने के लिए एक छोटा सा नाटक हम लोग देखने वाले हैं और उसके बाद भाई मोहन सी लाजरस आप सब लोगों के लिए मातृ दिवस का सुसमाचार प्रचार करके प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ ये कार्यक्रम देखें और आप भी परमेश्वर का आशीर्वाद और भलाइयाँ प्राप्त करें। ये गिफ्ट किसके लिए है? और किसके लिए? मेरे लव के लिए, मुझे बहुत चाहने वाले के लिए। ए, तूने बताया ही नहीं। वो है कौन? सरप्राइज। दरअसल मुझे बहुत चाहते हैं और मैं भी उन्हें बहुत चाहती हूँ। लव सेट हो गया है क्या? वो मेरे लिए बहुत ज्यादा केयरिंग है। कैसा लगा? हाँ बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छी लगी। शो अच्छा था ना? देख के शालिनी, थोड़ा आराम से चलो ना। थैंक्स, यू आर सो केयरिंग। संभल के। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। वो मुझसे बहुत अटैच्ड है। शालिनी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। मेरे लिए भी वैसा ही है। मेरा मन पूरी तरह से संतुष्ट है। बहुत बहुत थैंक्स। इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो तुम्हें मुझसे छीन ले। रियली? हाँ शालिनी। तू तो बहुत किस्मत वाली है। वो पता है, बहुत काइंड एंड हेल्पिंग है। ये वाला अच्छा है ना? लेकिन उससे भी ये अच्छा है ना? हाँ बहुत ही बढ़िया है। ये वाला लोगी? शालिनी क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? डॉक्टर के पास चलें? अरे नहीं नहीं, कल आइसक्रीम खाई थी ना, उसी से हो रहा है। ओह ठीक है, अगर आइसक्रीम से नुकसान होता तो आइंदा आइसक्रीम मत खाना। तो ये वाला ले लेते हैं। आओ। आज उनका बर्थडे है। उन्होंने यहाँ आने के लिए कहा है। ओके ओके, तब तो मैं यहीं वेट करके उनको देख कर ही जाऊंगी। घर जाने पर मेरी माँ, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, लड़कों से बेकार की बात मत करना, जब देखो यही बोलती हैं। वो तुम्हारे अच्छे के लिए तो कह रहे हैं। तुझे क्या है? तूने पार्टनर ढूंढ लिया है, तू तो बोलेगी ही।
मैं भी एक से प्यार करती हूँ, पर वो मुझसे बात ही नहीं करता है। हमसे प्रेम करने वाले से हमें भी प्रेम करना चाहिए। मॉम, मम्मी। शालिनी, आई लव यू मॉम। बेटी तू कैसी है? अच्छी है ना? फाइन माँ। ए वसंती, मीट माय मॉम। हाय आंटी। आओ बेटी। डॉक्टर, मेरी बेटी। देखिए, आपकी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए खून चाहिए होगा। खून चाहिए? डॉक्टर, मेरा और मेरी बेटी का एक ही ग्रुप का खून है, मैं खून दूंगी। ठीक है, हाँ। सिस्टर ने लेके जाओ। ओके डॉक्टर, आइए। आपकी बेटी की किडनी फेल हो गई है। किडनी फेल हो गई है? जी हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट करने से ही वो बच पाएगी। किडनी? डॉक्टर, मैं अपनी बच्ची को अपनी किडनी देती हूँ। लेकिन उसके लिए खर्च भी तो होगा। हाँ, खर्चा भी होगा। ये सब बेच के मेरी बच्ची को कुछ भी करके बचा लीजिए डॉक्टर। ओके, नाउ शी इज ऑल राइट। बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर। अच्छा, तुमने अपनी बेटी के लिए सब कुछ दे दिया, अब आप कैसे जिएंगी? सब कुछ वो संभाल लेंगे डॉक्टर। चलो सिस्टर। माँ, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, क्योंकि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करती हो। आई लव यू मॉम। आज इस वक्त मैं जिंदा हूँ, उसका मेन कारण तुम ही हो माँ। तुम ही ने तो मेरी जान बचाई है। ये हर एक माँ बाप का फर्ज होता है बेटी। भले ही एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, वो मेरे मन में थे, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर पाई हूँ बेटी। वही तो हैं जिन्होंने सब संभाल लिया। एक्सक्यूज मी। अब क्या हुआ? माँ और बेटी आपस में जाने क्या बोले जा रही हैं। तू उन्हें उन्हें बोल रही थी और मैं वो कोई लड़का है सोचकर क्या क्या सोच रही थी। और तुम्हारी माँ वो भी उन्हें बोल रही हैं। अब मैं क्या सोचूं बता। अच्छा माँ, वो है कौन? हमारे लिए अपनी जान देकर अपना प्रेम दिखाने वाले यीशु मसीह हैं वो। हाँ? तू भी शालिनी उनसे सच्चा प्रेम करेगी तो माँ को ऐसे गिफ्ट देकर जो अपना प्रेम दिखाती है, माँ की जब उम्र हो जाएगी तब भी दिखाएगी। श्योर माँ। आजकल बहुत से लोग आखिरी दिनों में अपने माँ बाप की देखभाल ही नहीं करते हैं। मैं वैसी नहीं हूँ माँ। जीसस इज माई लव्ड वन। यस, मैं भी कौन मुझे सच में चाहता है ये अच्छे से समझ गई। जीसस इज माई लव्ड वन टू। ये सच्चाई मुझे और वसंती को बताने वाली आप सौभाग्यवती हैं। आपको मेरी ओर से मदर्स डे की बधाई। थैंक यू बेटी। हैप्पी मदर्स डे आंटी। थैंक्स बेटी। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही विशेष दिन है। जरा बताइए कौन सा दिन है? मातृ दिवस, मदर्स डे। पूरे संसार भर में आज का ये दिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अपनी अपनी माताओं के संग रहते हैं, उनसे जाके मिलते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। ये सब अनेक सभाओं में मदर्स डे के दिन अमेरिका जैसे देशों में माताओं को स्पेशल गिफ्ट देकर उनके लिए विशेषकर प्रार्थनाएं करते हैं। जब मैं अमेरिका जा रहा था तो मैंने वहां एक खबर सुनी कि उस पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा फोन कॉल्स, सबसे ज्यादा लोगों ने फोन पर बात की मदर्स डे के दिन। इसका मतलब है
बराबर की गली में रहने पर भी उनसे जाके मिलने का टाइम नहीं है, इसलिए फोन पर ही बधाइयां देते हैं। अब क्या कहें, कहीं दूर रहते हो या किसी दूसरे शहर में रहते हो तो कोई बात नहीं, पास की ही गली में एक ही गांव में रहते हुए भी फोन पर बधाई देने वाले लोग आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं। लेकिन ये जो मदर्स डे है, इसमें अपनी माँ की ममता का हम ध्यान करते हैं। ऐसी एक प्यारी माँ मुझे दी है, उसके लिए खुले मन से प्रभु की स्तुति करने का ये दिन है। परमेश्वर ने जो हमें माँ दी है, उस माँ के लिए हम अपना धन्यवाद प्रकट करके उन्हें बधाई देकर उन्हें उत्साहित करने का ये दिन है। देखिए, पवित्र शास्त्र में एक वचन है, नीति वचन, उसके 31वें अध्याय के 28वें वचन में उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। यानी जो माँ है, उस माँ के पुत्र उठ उठ कर अपनी माँ को सौभाग्यवती कहते हैं। आज के दिन मैं भी अपनी माँ की ममता को याद करता हूँ। हालांकि अब वो इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी ममता, उनका त्याग मैं कभी भूल नहीं सकता। आप भी जरा अपने जीवन में अपनी माँ के कार्यों को याद करके देखें। आपकी माँ का प्यार, उन्होंने आपके लिए जो त्याग किए, उन्हें याद करने के लिए ये दिन है। उन्हें याद करके कि परमेश्वर, ऐसी एक माँ तुमने मुझे दी, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। और अगर वो जीवित हैं तो उनसे जाके मिलके उन्हें बधाई देकर उत्साहित करके उनकी पसंद के कार्य करें। प्रभु ये देखकर आपको आशीर्वाद देंगे। आज मैं जीवित हूँ, उसका कारण है मेरी माँ। जब मैं बिस्तर पर लेटा मौत से जूझ रहा था तो यीशु पर उनका रखा एक छोटा सा विश्वास और यीशु को देखकर उन्होंने रोकर प्रार्थना की। उसी कारण यीशु ने उतरकर मेरे लिए चमत्कार किया और आज मैं जीवित हूँ। केवल इतना ही नहीं, मैं उनके त्याग याद करता हूँ। जब मैं बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा था, मुझे आज भी याद है, डॉक्टर ने कहा था कि हर एक घंटे इसे ये दवाई देनी है और ये देते रहना है, क्योंकि मैं इतना सीरियस हो गया था। कुछ भी करके मुझे बचाने के लिए जब डॉक्टर कोशिश कर रहे थे तो आधी रात में 12 बजे, 1 बजे, 2, 3 बजे हर एक घंटे में मुझे उठाकर दवाई खिलाई जाती थी। तो उस समय ये त्याग, माँ का जो त्याग था, केवल इतना ही नहीं, माँ का प्यार बहुत ही विशेषमय था। मैं सेवकाई के लिए कई देशों में, विदेशों में सेवकाई करने जाता तो अपनी माँ को देख कर जाता और लौटते ही उनसे आके मिलता। वो इसी गांव में मेरा छोटा भाई और उसके परिवार के साथ मिल के रहती थी, तो मैं मिलने जाता। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तू यहाँ वहाँ जाता है, मेरे लिए ये ला वो ला। एक दिन भी कोई सामान लेकर आने के लिए नहीं कहा। और जब भी उनसे पूछता कि तुम्हें कुछ चाहिए मैं ला कर दूं, ऐसा पूछता, तो सही सलामत घर लौटा, बस मेरे लिए यही काफी है और कुछ नहीं। बस यही माँ की ममता है। मैं जहाँ भी सेवकाई के लिए जाता तो लोग कहते मेरे लिए बड़े बड़े काम करो, चमत्कार करो। ऐसा बोलकर लोग आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरी माँ कैसी प्रार्थना करती थी पता है? कि मेरा बेटा जाके सही सलामत लौट आए। यही होती थी मेरी माँ की प्रार्थना। उनका प्यार बहुत ही अलग था। हमारे ऊपर ममता, अपनी दिलचस्पी एक माँ की होती है। आपकी माँ भी जरा सोच कर देखिए कितने प्यार से वो आप पर ममता लुटाती है। जरा सोच कर देखें। केवल इतना ही नहीं, मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य सिखाए, वो भी मेरी माँ ने। जब मैं बचपन में छोटा था, पढ़ाई कर रहा था, तो हमारा काम हमें ही करना होता था। हम जो कपड़े पहनते हमें ही धोने होते थे। अब कपड़े कैसे धोएं, जहां भी दाग लगा हो उसे घिस घिस कर साफ करना है, ये सिखाती। कपड़े सूखने के बाद उन्हें छत पर ही एक एक कपड़े की तह लगाते और जहां भी अलमारी में हमारे लिए जगह होती थी वहां ले जाकर रख देते। खाने के समय प्लेट और ग्लास हाथ में लेकर हमें ही आना पड़ता था और खाना खाने के बाद बर्तनों को धोकर उसी जगह पर रखना होता था। सुबह सोकर उठने पर सबसे पहले चादर कंबल झाड़कर उनकी तह लगानी होती। एकदम साफ रखना, डिसिप्लिन, ये सब हमारी माँ ने हमें बचपन में ही बड़े प्यार से सिखाया था। कैसे भी जी लेगा ऐसा मान के छोड़ा नहीं, एक एक चीज बता बता के बड़ा किया। बड़े घर पर आए तो उन्हें स्तुति करना, चाचा ताए मिलने जो भी आए उन्हें अंदर बुलाकर हालचाल पूछ के स्तुति करें। बड़े लोग बात कर रहे हो तो उनके साथ ना बैठे, वैसे भी उन्हें अलग जाने के लिए कहते। ये सब उन्होंने सिखाया कि हमें खाना कैसे खाना है। खाना खाते समय उंगलियों में न लगकर हथेलियों में खाना नहीं लगना चाहिए, उंगलियों से खाना उठाकर खाना। और आज भी उनकी सीख मुझे बहुत काम आती है। उन्होंने मुझे हर बात सिखाई।
एक अच्छी माँ बनकर अपने बच्चे को कैसे सिखा सिखाकर उसका पालन पोषण किया, ये मेरी माँ की सिखाई हुई विद्या है, जो कि आज भी मुझे अच्छे से याद है। मेरे लिए एक बड़ा आशीर्वाद है और इसीलिए मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। मैं जब भी सेवकाई से लौटता था तो वहाँ सेवकाई में जो कुछ भी होता था सब मैं पहले अपनी माँ को बताता। वो मुझे बैठा कर पूछती कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, कौन कौन से चमत्कार हुए, ये सब मैं अपनी माँ के साथ शेयर करता था। मेरी माँ मेरे साथ एक तरह से बहुत ही दोस्त की तरह थी, एक फ्रेंड की तरह, गुड फ्रेंड की तरह। इसलिए उनका बिछड़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य में है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने यीशु को अपनाकर उद्धार पाकर स्वयं को समर्पित कर दिया। मैं परमेश्वर के पास जा रही हूँ ऐसा कहकर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मेरी माँ जो थी बहुत ही सौभाग्यवती थी, मैं ये मानता हूँ। आप अपनी माँ के बारे में जरा सोचें, आपके लिए उन्होंने कितने त्याग किए होंगे। वो उनका कर्तव्य है, माँ है तो ये सब करना ही होगा ना, ऐसा नहीं कहना चाहिए, विशेषकर माँ के विषय में। कितनी ही माएँ ऐसी हैं जो बच्चे को जन्म देकर अस्पताल में ही या किसी कचरे के डिब्बे में डालकर चली जाती हैं। इस प्रकार से जो स्त्रियां बच्चों को जन्म देना नहीं चाहती हैं, वो हमारे समाज में आज बहुत हैं और ये हम संसार में देखते हैं। लेकिन आपको 9 महीने पेट में रखकर आपको जन्म देकर पालन पोषण करके इतना बड़ा किया, इस बारे में कभी सोचा? तो अपनी माँ के लिए सबसे पहले प्रभु को धन्य कहें कि हे प्रभु, मुझे एक ऐसी माँ दी, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद, और प्रभु की स्तुति करें। और दूसरी बात, अगर वो आज भी जीवित हैं तो अवश्य जाके उनसे बात करें, और अगर वो दूर हैं तो फोन पर बात करके उन्हें बधाई दें। प्रभु ने आपको मेरी माँ बनाया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ। और अगर पास में हैं तो याद से एक गिफ्ट ले जाकर, वो बड़े गिफ्ट की चाह नहीं रखती हैं, बस प्यार चाहिए, कुछ भी ले जाकर देंगे तो उससे उन्हें बहुत खुशी मिलेगी कि देखा मेरा बच्चा आज भी मुझे याद करता है, प्यार करता है, बोलकर मन बहुत खुश होगा। इस प्रकार से जब हम उन्हें खुशी देते हैं तो परमेश्वर ये देखकर खुश होते हैं। और अगर आप सोचें कि मेरी माँ नहीं है, वो मर चुकी हैं, मैं बिना माँ के जी रहा हूँ, ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं आपका एक बहुत ही अच्छे माँ और पिता से परिचय कराऊं। पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह, उनका प्रेम देखिए, उनके पास हम एक माँ की ममता भी देख सकते हैं। एक पिता जैसे बच्चों को चलाता है, वो भी हम यीशु के पास देख सकते हैं। दोनों का मिश्रण एक है यीशु मसीह। एक माँ की तरह ममता और एक पिता की तरह रुचि, ये सब हम यीशु में देख सकते हैं। इसीलिए वो माँ और पिता दोनों हैं। यीशु मसीह हमारे लिए माँ और पिता दोनों हैं। कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे, हाँ वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता, ऐसा प्रभु ने कहा है ना। एक बार फादर बेट्समन्स ने एक घटना के बारे में बताया। जब वो एक बार मदुरई बस में जा रहे थे तो एकदम से एक सिनेमा घर आया, वहाँ काफी लोग उतर गए और जैसे ही बस चली तो उसमें एक छोटा बच्चा रोने लग गया। किसका बच्चा है, किसका बच्चा है? जब ढूंढ रहे थे तो पता नहीं चला किसका बच्चा है। बस साइड में खड़ी कर दी। तब थोड़ी देर में एक औरत भागती हुई आती है, कहती है मेरा बच्चा है। फिल्म देखने की जल्दबाजी इतनी थी कि अपने बच्चे को भी बस में भूलकर उतर के फिल्म देखने चली गई। तो इस तरह का है आज इस संसार में कुछ माताओं का प्यार, जगत के कार्यों के चक्कर में अपने बच्चों को भी भूल जाते हैं। इसीलिए तो प्रभु ने कहा, कोई माता अपने बच्चे को भूल जाए परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। उनका प्रेम इतना विशाल है। एक माँ की ममता से भी बहुत बड़ी ममता है यीशु के प्रेम में। एक बार आपने ये आभास कर लिया और उनके साथ आप जुड़ गए तो आपको कोई निराशा नहीं होगी। मेरी माँ का जो प्रेम था, जो ममता थी, वो उनके बिछड़ने पर जब मैंने खोया तो यीशु के प्रेम ने मुझे उसका आभास नहीं होने दिया, निराश नहीं होने दिया। कुछ लोग अपनी माँ के गुजरने पर अब क्या होगा, कैसे होगा बोलकर बस रोते रहते हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं रोया, क्योंकि यीशु मेरे लिए माँ है। अपनी माँ की ममता में यीशु के प्रेम में देखता हूँ और उससे भी कई गुना ज्यादा मैं उनका प्रेम देखता हूँ। इसलिए यीशु हमारे लिए माँ और पिता दोनों हैं। आप अपना जीवन उन्हें सौंप देंगे और उनके साथ जीने की आदत डाल लेंगे तो एक तरफ माँ बनकर रहेंगे, एक तरफ पिता बनकर रहेंगे, एक तरफ मित्र बन के रहेंगे, एक तरफ बड़े भैया बनकर रहेंगे। यीशु सब कुछ हैं, उनकी अनुभूति करें, उसके बाद आप कहीं और प्रेम नहीं खोजेंगे।
अभी तक आपने इस सच्चे प्रेम की अनुभूति नहीं की है, इसीलिए प्रेम के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, गलत लोगों के पास जाके फंस जाते हैं और आपका जीवन तहस नहस हो जाता है। इसीलिए तो सच्चा प्रेम करने वाले यीशु मसीह क्रूस पर उन्होंने स्वयं की बलि चढ़ा दी। इससे बड़ा प्रेम भला और क्या है, जरा सोच कर देखें। स्वयं की बलि चढ़ाकर अपना प्रेम प्रकट करने वाले यीशु का प्रेम यदि आपके अंदर हो तो अपनी माँ से बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, आप उन्हें दुख नहीं पहुंचाएंगे, आप उन्हें खुश रखेंगे, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर मरते हुए भी अपनी माँ को अपने एक जिम्मेदार चेले के हाथों में सौंपते हैं। ऐसा पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। जो उन्हें चाहने वाला, समीप रहने वाला, उनके हृदय के समीप रहने वाला चेला यूहन्ना वही क्रूस के पास खड़ा था। माँ की जिम्मेदारी उसे सौंपते हैं। यीशु के भाई बहन सब लोग थे, लेकिन जब बात माँ की आई तो यीशु सबसे बड़े थे। सब लोग ये जानते थे, इसलिए अपनी माँ के प्रति जो उनके कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों को उन्होंने हम लोगों को सिखाया है। आप भी अपनी माँ के प्रति जो कर्तव्य हैं उन्हें सही से निभाएं। कुछ लोग शादी करते ही अपना परिवार बनाते हैं, माँ को भूल जाते हैं। बस खाली नाम के लिए कभी कभी माँ कह के बुलाते हैं। इसलिए पत्नी के लिए सगी माँ को दुख पहुंचाने वाले लोग भी हैं। इससे आपको आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें कभी दुख न पहुंचाएं। और अगर कोई मन मुटाव है जिससे आपकी माँ के मन को ठेस पहुंची हो तो उनके पास जाके उनसे क्षमा मांगकर मन मुटाव दूर करके उन्हें प्रसन्न करें। जो पत्नियां हैं वे अपने पति की माँ से अपनी सगी माँ की तरह प्रेम करती हैं या नहीं, जरा सोच कर देखें। पति जो अपनी माँ से प्रेम रखता है उसके बीच में रुकावट न बने, क्योंकि ये कार्य आपके लिए भविष्य में क्षति पहुंचाएगा। इसलिए इस मदर्स डे के दिन सारी माताओं को मन से मेरी शुभकामनाएं। आपके बच्चों को आशीर्वाद मिल रहा है, ये देखकर आप प्रसन्न रहें। बच्चों को बधाइयां दो, आशीष दो। किसी ने आपके मन को ठेस पहुंचाई हो तो मन से क्षमा करके उन्हें आशीष दें, क्योंकि माँ की ममता में प्रेम होता है। यीशु मसीह ने हमें यही तो सिखाया है। ठीक है, इसी समय हर कोई अपनी माँ को याद करके प्रभु की स्तुति करें, और यदि वो जीवित हैं तो अवश्य आशीष देकर उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। यीशु आशीष देंगे। परमपिता, इस मातृ दिवस के लिए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। मुझ पे अपना प्रेम लुटाकर, अपनी ममता लुटाकर, मेरे लिए त्याग करके मेरा पालन पोषण करने के लिए एक अच्छी माँ दी, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो पिता। वो मर गई हैं पर तुम्हारे राज्य में जीवित हैं, ये बात निश्चित करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। मेरी माँ के प्रेम के लिए, त्याग के लिए, जीवन के लिए तुम्हारी स्तुति करता हूँ। इस प्रकार यहाँ हम सब लोग अपनी माँ के लिए तुम्हें धन्य कहते हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं। किसी ने यदि अपनी माँ के मन को ठेस पहुंचाई है तो वो जाकर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें प्रसन्न करें, वैसी कृपा करो। प्रभु, हम माताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छा स्वास्थ्य दो, बीमारी दुर्बलताएं सब दूर करके इस बुढ़ापे में वे तंदुरुस्त रहें, वैसे इन्हें आशीर्वाद दो। प्रभु, मेरी माँ ने मेरे लिए, मेरी पढ़ाई, मेरी उन्नति के लिए जो प्रयास किए, उनका ध्यान करके तुम्हारी स्तुति करता हूँ। उनका आदर करके उन्हें हमेशा संतुष्ट रखूं, वैसा हृदय मुझे प्रदान करो। प्रभु, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, आशीष देते हैं। हर एक माँ को यीशु मसीह के नाम से बधाई देकर, आशीष देकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, इस मदर्स डे के दिन अवश्य जाके अपनी माँ से, वो जीवित हैं इसलिए अवश्य जाके मिलने का प्रयास करें। सीधे जाकर उन्हें बधाई देकर उनसे आशीष लेकर आएं। उनसे आप कहें कि मुझे आशीर्वाद दो, मेरे लिए प्रार्थना करें। पूरा परिवार जाए, उन्हें बहुत खुशी होगी। अपनी पत्नी की माँ से भी आपको ऐसे ही प्रेम करना होगा जैसे अपनी माँ से करते हैं। उसमें आप रुकावट ना डालें, क्योंकि दोनों की माताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए दोनों को बराबर से समय निकालकर उन्हें बधाई देकर अपना प्रेम आपस में बांटें। यीशु आपको आशीष देंगे। छोटे बच्चे अपनी माँ के पास जाकर आई लव यू ऐसा कहें। माँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारा आदर करता हूँ, फिर भी मैंने कोई दुख पहुँचाया हो तो मुझे क्षमा कर दो, मैं हमेशा आपको प्रसन्न रखूंगा। छोटे बच्चे जाके अपनी माँ से ऐसा कहें, ठीक है? तब प्रभु आपको आशीष देकर श्रेष्ठ बनाएंगे। यीशु का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District,
628-211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.